vector A is equal to 4i plus 3j and vector B is equal to 3i minus 4j plus 5k. If C is a vector such that C dot A cross B plus 25 is equal to 0 and C dot I plus j plus k is 4 and the projection of C on A is 1, then the projection of C on B equals. वैसे क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जहां पे ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और वो ये है कि यदि x वेक्टर का y वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला जो है वो ये है x डॉट y अपॉन मॉड y. कई लोग इस पूरे का मॉड ले लेते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, नॉट प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन तो केवल इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि इंटीरियर पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये पूरा तो पॉजिटिव ही होगा. और ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो सपोज ये y वेक्टर है, ये x वेक्टर है, तो ये लेंथ विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विल बी कॉल्ड प्रोजेक्शन. पॉजिटिव साइन तब आएगा यदि इस वेक्टर पे जो शैडो आएगी, यदि शैडो वाले वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ये लेंथ विद पॉजिटिव साइन प्रोजेक्शन होगा. और यदि एक्स वेक्टर की डायरेक्शन ये है, वाई वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो एक्स वेक्टर की शैडो वाला वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी. अब शैडो वाले वेक्टर की डायरेक्शन और वाई वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस केस में ये लेंथ विद नेगेटिव साइन विल बी द प्रोजेक्शन. और ये फॉर्मूला दोनों बातों को ध्यान में रखता है. इस केस में x डॉट y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो x और y के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये y वेक्टर की डायरेक्शन है, ये x वेक्टर की डायरेक्शन है और एंगल ऑब्ट्यूज है, इसलिए x डॉट y की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आएगी. लेकिन x वेक्टर की डायरेक्शन ये हो, y वेक्टर की डायरेक्शन ये हो, इस केस में एंगल ये वाला आएगा और therefore x डॉट y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो मेरा मतलब है कि फॉर्मूला प्रोजेक्शन निकालने का ये है, ना कि मॉडुलस के साथ. मॉडुलस के साथ तब बोला जाएगा यदि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोला जाए. तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है. एक तो बिल्कुल साफ सुथरा वे है, लेकिन वो स्लाइटली लेंथी है. दूसरा वाला वे एक तो डिफिकल्ट है और लेंथ वाइज भी कोई ज्यादा छोटा नहीं पड़ेगा, इसलिए दूसरे वे को मैं यहां यूज नहीं करूंगा. लेकिन दूसरे वाला वे अच्छा इस सेंस में है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमको मुश्किल वाले क्वेश्चन में बहुत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे मुश्किल वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएंगे. लेकिन दूसरे वाला प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन मैं यहां नहीं करूंगा, कि उसकी डिटेल के लिए आपको मेरा वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर देखना होगा. मैं केवल स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अदरवाइज डिटेल के लिए आपको मेरा वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर देखना होगा. लेकिन दूसरे वाला वे बहुत स्मार्ट तो है, लेकिन यहाँ पे कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दूसरे वाले वे केवल स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अदरवाइज मैं साफ सुथरे वे से इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो लेंथ वाइज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है. वो स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k. इफ c इज ए वेक्टर सच दैट c डॉट a क्रॉस b प्लस 25 इज 0 and c dot i plus j plus k is 4 and projection of c on a is 1, then the projection of c on b equals. एक्चुअली इस क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन दे रखी हैं और उन तीन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा. उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी निकालना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. एक कंडीशन दे रखी है कि द वेक्टर सी इज सच दैट सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस 25 इज 0. सेकंड कंडीशन दे रखी है सी डॉट आई प्लस जे प्लस के इज 4 एंड थर्ड कंडीशन दे रखी है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए इज 1. तो सी वेक्टर निकालने के लिए सपोज सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब इन तीन कंडीशंस की हेल्प से मैं एक्स वाई जेड में तीन लीनियर रिलेशंस बना लूंगा और उसके बाद मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा. लेकिन ध्यान देना, मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रैमर्स रूल से नहीं निकालूंगा. आई मोस्टली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ
augmented matrix to solve the three simultaneous equations. तो x y z में तीन रिलेशंस बनाने के लिए पहली कंडीशन है c डॉट a क्रॉस b प्लस 25 is 0. तो c डॉट a क्रॉस b means scalar triple product of c, a and b. c dot a cross b is clearly equal to x, y, z and a vector is 4, 3, 0. That is 4, 3 and 0. और b वेक्टर की वैल्यू है 3 minus 4 5. तो 3 minus 4 5. And opening this determinant, I'll get 15x minus 20y minus 25z. और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए I get 15x minus 20y minus 25z plus 25 equal to 0. That is, I get 3x minus 4y minus 5z plus 5 equal to 0. And in this way, I have got first relation in x, y and z. अब मैं इस बात का यूज करूंगा कि c डॉट i प्लस j प्लस k इज 4. और क्योंकि c वेक्टर x i प्लस y j प्लस z के है, तो दिस विल मीन x plus y plus z equal to 4. This is the second relation between x, y and z. और तीसरी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्शन ऑफ c on a is 1 and projection of c on a is 1 means c dot a upon mod a is 1 और c dot a आएगा 4x plus 3y plus 0z. That is 4x plus 3y plus 0z upon 5 equal to 1. That is, I get 4x plus 3y plus 0z equal to 5. In this way, I have got the third relation between x, y and z. अब मैं इस रिलेशन को और इस रिलेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा. I will be writing first relation will become 3x minus 4y minus 5z equal to minus 5. Second relation, this is x plus y plus z equal to 4. Third relation is 4x plus 3y plus 0z equal to 5. और इसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प लिया करता हूं. मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आता हूं. यदि किसी को एगमेंटेड मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उनको मैं बोलूंगा कि वो मेरा वेक्टर्स का जेई लेवल का वीडियो लेक्चर देखें. अदरवाइज एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए वो क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रैमर्स रूल प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो लेंथी पड़ता है. और जिन लोगों को एगमेंटेड मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट पता है उनको पता होगा कि मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आता हूं. और अब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स. और क्लियरली एगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें होगी 3 minus 4 minus 5 minus 5 1 1 1 and 4 4 3 0 and 5. और आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए इन तीन एलिमेंट्स को हम जीरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. ध्यान रखना इसके अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं होती है. लेकिन इस जीरो को देखते हुए यदि इन इक्वेशंस को ऐसे लिखने के बजाय मैं लिख दूं माइनस 5z माइनस 4y प्लस 3x इक्वल टू minus 5, z plus y plus x equal to 4 and 0z plus 3y plus 4x equal to 5. तो इन तीन इक्वेशंस की यदि मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उसमें यहां पे 0 होगा और यहां पे होगा 3 4 5, यहां माइनस 5 माइनस 4 3 एंड माइनस 5 1
1 1 एंड 4। कहने का मतलब यहां पे मेरे को जीरो बनानी नहीं पड़ेगी, पहले से ही मेरे को मिल जाएगी। ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं इसको यूज करना बेटर समझूंगा। अब मैं यहां जीरो बनाना चाहूंगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए हमेशा ये स्टेप याद रख लो, सबसे पहले इसको जीरो बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ। ऐसा करने से दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो यहां जीरो बनाने के लिए आई यूज द ऑपरेशन R2 changes to 5R2 plus R1. I will get -5, -4, 3, -5, 0, 1, 8 and 15. 0, 3, 4 and 5. अब मैं यहां जीरो बनाऊंगा। इसको जीरो बनाने के लिए आई यूज द ऑपरेशन R3 changes to R3 minus 3 R2. तो आई विल गेट -5, -4, 3, -5, 0, 1, 8, 15, 0, 0, -20, -40। और ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। इस पूरी रो को मैं -1/20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे, दैट इज मैट्रिक्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इसलिए आई यूज द ऑपरेशन R3 changes to -1/20 R3. I will get -5, -4, 3, -5, 0, 1, 8, 15, 0, 0, 1 एंड 2। और जब मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुकी है तो उसके बाद वापस मैं एक्स वाई जेड में आ जाता हूं और एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ध्यान रखना, जब मैंने इक्वेशंस से एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी उसमें सबसे पहले z था, बाद में y था, तीसरे में x था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन बन जाएगी 0z plus 0y plus x equal to 2. That is x equal to 2, and from here I get y plus 8x equal to 15. That is y equal to 15 minus 16, that is -1. तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, और अब इसको देखते हुए इक्वेशन बन जाएगी -5z -4y plus 3x equal to -5. That is -5z -4 into -1 plus 3 into 2 equal to -5. That is I get -5z plus 4 plus 6 equal to -5. That is 5z equal to 15. That is z equal to 3. तो C वेक्टर हो गया 2i minus j plus 3k. एंड नाउ प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन भी हो जाएगा, C डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल टू 2i minus j plus 3k डॉट बी वेक्टर है 3i minus 4j plus 5k। तो 3i minus 4j plus 5k अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 15 बाय 5 रूट 2, दैट इज
25 by 5 root 2, that is 5 by root 2. Hence I can say first choice is the correct choice.